मेरे चैनल इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। सम्मानित दर्शकों, हम इस बौद्धिक यात्रा में आपकी उपस्थिति की सराहना करते हैं। क्या आपने कभी विज्ञान और आध्यात्मिकता के सह अस्तित्व की संभावना पर विचार किया है, या आप उन्हें परस्पर अनन्य अवधारणाएं मानते हैं? इस विशेष प्रश्न ने सदियों से विचारकों को उलझाया है, जिसके कारण कई बहसें हुईं और प्रभावशाली कथाएं गढ़ी गईं, जो हमें प्रभावित करती रहीं। एक तरफ हमारे पास विज्ञान है, ब्रह्मांड में चीजें कैसे काम करती हैं, यह जानने के लिए एक व्यवस्थित और तार्किक तरीका। यह अनुभवजन्य साक्ष्य और अवलोकन पर आधारित है, लगातार सिद्धांतों की जांच करता है और हमारे ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करता है। दूसरी ओर हमारे पास आध्यात्मिकता है, एक व्यापक अवधारणा जो असंख्य दृष्टिकोणों को समायोजित कर सकती है। इसमें अक्सर खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की भावना शामिल होती है। जीवन के अस्तित्व, जीवन के उद्देश्य और मानव के महत्व के बुनियादी प्रश्नों के उत्तर की तलाश करना। यह एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, जो अक्सर आस्था और अंतर्ज्ञान से प्रेरित होती है। इतिहास में विज्ञान और आध्यात्मिकता ने एक जटिल रिश्ता साझा किया है। उनके बीच मतभेद के दौर भी आए हैं, जैसे 17वीं शताब्दी में कुख्यात गैलीलियो प्रकरण के दौरान, और अप्रत्याशित सामंजस्य के दौर भी आए, जैसे कि जब इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अज्ञात और अव्याख्येय में अपना विश्वास कबूल किया। उन्होंने कहा कि सबसे खूबसूरत चीज जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वह है रहस्यमयी चीजें। ये सभी सच्ची कला और विज्ञान का स्रोत है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वे दुनिया को देखने के लिए दो अलग अलग लेंस हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विज्ञान भौतिक दुनिया की विस्तृत समझ प्रदान करता है, जबकि आध्यात्मिकता हमारे अनुभवों की व्याख्या करने और व्यक्तिगत अर्थ खोजने के लिए एक संरचना प्रदान करती है। इस श्रृंखला में हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के दिलचस्प अंतर संबंधों पर गहराई से चर्चा करेंगे। तंत्रिका विज्ञान, क्वांटम भौतिकी, विकासवादी जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करना। हम यह पता लगाएंगे कि वैज्ञानिक निष्कर्ष आध्यात्मिक अवधारणाओं पर कैसे प्रकाश डाल सकते हैं और आध्यात्मिक समझ हमारी वैज्ञानिक समझ को कैसे बढ़ा सकती है। जैसे जैसे हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्रों के बीच इन आकर्षक अंतर संबंधों में गहराई से उतरेंगे। हमारा उद्देश्य एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करना नहीं है, बल्कि यह जांचना है कि वे कैसे एक साथ रह सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और ब्रह्मांड और हमारी भूमिका की गहरी समझ में योगदान दे सकते हैं। हमारा मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो रहस्यों को समेटे हुए है, जिसे विज्ञान अभी भी सुलझा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आध्यात्मिकता के बारे में भी जानकारी दे सकता है? हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान ने न्यूरोथियोलॉजी के आकर्षक क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसमें प्रार्थना और ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन किया गया है। इन अध्ययनों से दिलचस्प पैटर्न का पता चला है। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र प्रार्थना और ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के दौरान प्रकाशित होते हैं। इन गहन अनुभवों के लिए एक तंत्रिका सहसंबंध का सुझाव देते हुए, इसके अलावा शोध से यह भी पता चला है कि आध्यात्मिक अभ्यास मस्तिष्क पर मूर्त प्रभाव डाल सकते हैं, संभावित रूप से इसकी संरचना और कार्य को सार्थक तरीकों से बदल सकते हैं। तंत्रिका विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस प्रतिच्छेदन के गहन निहितार्थ हैं। यह संभावित रूप से चेतना की गहरी समझ प्रदान कर सकता है और वास्तविकता की हमारी धारणा को भी चुनौती दे सकता है। कल्पना कीजिए, आपके द्वारा अनुभव किए गए हर आध्यात्मिक अनुभव का एक तंत्रिका संबंधी स्पष्टीकरण हो सकता है। जैसे जैसे हम इन संबंधों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम न केवल मस्तिष्क के बारे में सीख रहे हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक होने के अर्थ की नई परतों को भी उजागर कर रहे हैं। क्वांटम भौतिकी, अत्यंत सूक्ष्म का अध्ययन लंबे समय से वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। लेकिन क्या यह आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है? अति सूक्ष्म की दुनिया तरंग कण द्वैत का क्षेत्र है, जहां कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अवलोकन करने पर एक में सिमट जाते हैं। यह वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है, और कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह चेतना की शक्ति के बारे में आध्यात्मिक शिक्षाओं के समानांतर है। क्वांटम उलझाव की घटना, जहां दूरी की परवाह किए बिना कण रहस्यमय तरीके से जुड़े होते हैं, कई आध्यात्मिक परंपराओं में प्रचलित अवधारणा अंतर संबंध के बारे में भी विचार जगाती है। फिर क्वांटम यांत्रिकी में चेतना की भूमिका है। अवलोकन करने का कार्य परिणाम को बदलता हुआ प्रतीत होता है, जिससे कुछ लोग यह प्रस्ताव करते हैं कि चेतना ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। क्वांटम भौतिकी और आध्यात्मिकता के बीच ये दिलचस्प ओवरलैप बहस को जन्म देते हैं और हमें अपनी सोच का विस्तार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे जैसे हम क्वांटम दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम खुद को आध्यात्मिकता को समझने के करीब पा सकते हैं। विकास, पीढ़ियों के दौरान जीवन के सभी रूपों में परिवर्तन की प्रक्रिया, क्या यह हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं को भी समझा सकता है? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत का न केवल जैविक जीवन की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक अभ्यासों को भी प्रभावित करता है। लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए भी
उदाहरण के लिए हम विकास के प्रमाण के साथ एक दिव्य निर्माता के विचार को कैसे समेटते हैं, लेकिन आइए एक कदम पीछे हटें और इसे दूसरे कोण से देखें। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, नैतिक व्यवहारों की विकासवादी उत्पत्ति पर विचार करें। इन सभी को विकासवादी अनुकूलन एक जटिल सामाजिक परिदृश्य में जीवित रहने के उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा विकासवादी जीव विज्ञान और आध्यात्मिक अवधारणाओं के बीच सहजीवन विशेष रूप से आकर्षक है। उदाहरण के लिए कई आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रमुख घटक अंतर संबंध और एकता जैविक दुनिया में भी प्रतिध्वनित होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के बीच सहजीवी संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर परस्पर निर्भरता, ये सभी इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे विकास की कहानी हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं को समझने की कुंजी हो सकती है। मनोविज्ञान, मन और व्यवहार का विज्ञान। लेकिन क्या यह हमारे आध्यात्मिक अनुभवों पर भी प्रकाश डाल सकता है? मनोविज्ञान का एक दिलचस्प क्षेत्र। वह आध्यात्मिकता के अध्ययन में गहराई से उतरते हैं, उन विश्वासों, अनुभवों और प्रथाओं की जांच करते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को आकार देते हैं। यह अन्वेषण आध्यात्मिकता के हमारे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर पड़ने वाले गहन प्रभाव को उजागर करता है। यह केवल अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। आध्यात्मिकता अक्सर दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, उद्देश्य और संबंध की भावना प्रदान करती है जो गहराई से उपचार कर सकती है। अब आइए आत्म उत्थान की अवधारणा में गहराई से उतरें। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से परे जाते हैं, दुनिया के साथ एकता की भावना का अनुभव करते हैं। यह महसूस करने का एक क्षण है जो अक्सर गहन आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा होता है। जबकि आध्यात्मिकता कई लाभ प्रदान कर सकती है, हठधर्मिता और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों जैसे संभावित नुकसानों के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। अतः हमारा मन, जो आध्यात्मिक अनुभवों का एक कैनवास है, आध्यात्मिकता के सार को समझने की कुंजी हो सकता है। हमारा पर्यावरण हमारे अस्तित्व का सार है, लेकिन क्या हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि हम इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? जब हम आध्यात्मिकता की दुनिया में गोता लगाते हैं तो हम अक्सर ऐसी शिक्षाओं का सामना करते हैं जो पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। पृथ्वी की देखभाल और प्रकृति की परस्पर संबद्धता जैसी अवधारणाएं केवल आध्यात्मिक आदर्श नहीं हैं, वे पारिस्थितिक आवश्यकताएं हैं। हमारी प्यास बुझाने वाली नदियों से लेकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ों तक, सब कुछ एक नाजुक संतुलन में आपस में जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता इस समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह हमें अपने पर्यावरण को एक अलग इकाई के रूप में नहीं, बल्कि खुद के विस्तार के रूप में देखने में मदद कर सकती है। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह दायित्व से नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना से प्रेरित है। उदाहरण के लिए स्वदेशी आध्यात्मिक परंपराओं ने लंबे समय से प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य पर जोर दिया है। प्रकृति के प्रति यह श्रद्धा पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं को आकार देने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं शायद वह उत्प्रेरक हो सकती हैं जिसकी हमें एक स्थायी भविष्य के लिए आवश्यकता है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम इस बात पर विचार करें कि हमने क्या सीखा है। हमने तंत्रिका विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और नैतिकता के क्षेत्रों में विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच जटिल नृत्य में गहराई से जाना है। हमने देखा है कि मस्तिष्क की गतिविधि आध्यात्मिक अनुभवों की प्रकृति को कैसे उजागर कर सकती है, क्वांटम घटनाएं आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ कैसे जुड़ सकती हैं, और कैसे विकास जीवन की उत्पत्ति के बारे में आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है। हमने आध्यात्मिकता के मनोवैज्ञानिक लाभों, पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने में आध्यात्मिकता की भूमिका और आध्यात्मिकता और नैतिकता के प्रतिच्छेदन का पता लगाया है। ये अंतर्दृष्टि दर्शाती है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित तरीकों से एक दूसरे के पूरक और समृद्ध हो सकते हैं। मैं आपको इस जांच को जारी रखने, नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहने तथा इन अंतर्दृष्टियों को अपने विश्व दृष्टिकोण में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। याद रखें, विज्ञान और अध्यात्म के बीच